माधव, आप यहाँ? समय आ चुका है पार्थ। परंतु माधव, सुभद्रा से क्या कहना है, कैसे कहना है, ये मैं अब तक सोच नहीं पाया। इतना मत सोचो पार्थ, उचित समय आने पर तुम स्वयं सब कुछ सोच लोगे। अभी मेरे साथ चलो, द्वारका में तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना है जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा। ये मेरा सौभाग्य होगा माधव। अवश्य, आओ पार्थ। राधा, यदि अर्जुन ने मना कर दिया तो मैं बलराम दाव को मना नहीं कर सकूंगी और मुझे दुर्योधन से विवाह करना पड़ेगा। सुभद्रा, तुम निश्चिंत रहो ना, मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। हाँ, बताइए माधव, आप क्या दिखाना चाहते थे? तुम बस यही खड़े रहो पार्थ, मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जिसे देख के तुम अचंभित हो जाओगे। तुझे तेरी मृत्यु का चमत्कार दिखाने लाया हूं। कैसा लगा मेरा चमत्कार? मुझसे मिलो, मैं हूं सच्चा कृष्ण, द्वारका का सच्चा भगवान, वसुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक। मरना तो वैसे भी है अर्जुन, आज तुम्हारे पास तुम्हारा गांडीव तक नहीं है। क्या क्या उसके साथ इस मूर्ख कन्या के लिए तोड़ दिया? मुझे गांडीव की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है। पौंड्रक, साहस है तो चलाओ बाण, चलाओ बाण कृष्ण के अतिथि और उनकी बहन पर। बोलो, है साहस? अब मुझे स्पष्ट हो गया सुभद्रा के संदर्भ में मेरा निर्णय क्या होना चाहिए। यहां सबके सब मूर्ख है क्या? देख देख अर्जुन, देख, ये स्त्री वास्तव में तुझसे प्रेम करती है, तेरे लिए प्राण देने के लिए सज्ज है। अर्थात अब इस कन्या को भी मारना होगा। अब तुम दोनों मरोगे, ना तेरा राजसूय यज्ञ होगा, ना तू जीवित रहेगा। अब तेरे और उस कृष्ण के अंत का विजय उत्सव मैं मनाऊंगा। कहाँ हो तुम कृष्ण? Get up,
जो अतिथि पर आक्रमण करे उसकी अर्थी निकालना ही धर्म है। अरे मौन रहे, मैं सच्चा कृष्ण हूं, तू बहरूपिया है। अब जब मैं तेरा अंत करूंगा ना, हर एक व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि मैं सच्चा कृष्ण हूं। मैंने तुझे कारागार में बंद रख के एक अंतिम अवसर दिया था पौंड्रक, ताकि तू सत्य स्वीकार कर सके, ताकि तुझे ज्ञान का बोध हो। आज एक स्त्री पर शस्त्र चलाकर तूने अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे दिया है। और जहां ज्ञान नहीं वहां प्राण नहीं पौंड्रक। कान्हा, ये ज्ञान व्यान की बातें इसकी समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए अपना समय व्यर्थ मत करो, मार दो इस धूर्त को। भांजे, पौंड्रक फिर फंस गया। यदि इसने कह दिया कि इसके संबंध हमसे हैं तो सीधे सीधे मना कर देना, अथवा ये कृष्ण और बलराम हमें छोड़ेंगे नहीं। सारे शस्त्रों से तो बच गए भैरवी है, किंतु अब भगवान की तलवार से कैसे बचोगे? अब आजा। अब अवसर नहीं, केवल अनुभव। मार्ग है ये धर्म का, सर्वनाश हो अधर्म का। पौंड्रक, तुम भविष्य के लिए एक उदाहरण बनोगे कि कृष्ण का रूप धारण करने से कोई कृष्ण नहीं बन जाता। भविष्य में ऐसे अनेक बहरूपी आएंगे जो दावा करेंगे कि वो कृष्ण है, जिनका रंग रूप भी मेरी भांति हो सकता है। आज जैसे आप सब इसके रूप को देखकर इसके छल में आ गए, ऐसा भविष्य में भी हो सकता है, क्योंकि लोग व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्तित्व को नहीं। इसका रंग रूप देखकर, वेशभूषा देखकर, इसकी चाल ढाल देखकर अब सबको लगा कि यही वास्तविक कृष्ण है, क्योंकि आप सबने इसके रूप को देखा, इसके मन को नहीं, इसके कर्म को नहीं। इसलिए आज मैं सबसे अनुरोध करता हूं, कभी किसी व्यक्ति को देखकर, वस्तु को देखकर, परिस्थिति को देखकर विश्वास ना करें, उसका आकलन करें, तत्पश्चात निर्णय ले कि उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। तू चाहे जो कुछ भी कर ले, बहरूपिया मैं नहीं, तू है कृष्ण। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं सच्चा कृष्ण हूं, द्वारका मेरी है। और तू कैसे सिद्ध करेगा कि तू सच्चा कृष्ण है? बता। मेरे पास तेरा रूप है, तेरी वेशभूषा है, तेरे जैसी वाणी है, मेरे पास तेरे शस्त्र है। क्या नहीं है मेरे पास? एक शस्त्र, एक दर्शन। दर्शन जो शुभ होता है, जो केवल प्रेम से प्राप्त होता है, प्रेम से ही चलता है, अर्थात राधा से चलता है। मेरे साथ राधा है पौंड्रक, तेरे साथ नहीं।
समझ गया माता, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। सुभद्रा, चलो यहाँ से। कहाँ? बलराम दाऊ का वचन ना टूटे और दुर्योधन से तुम्हारा विवाह न हो, इसका केवल एक ही मार्ग है। मेरे साथ चलो। दुर्योधन, ये सुभद्रा और अर्जुन कहाँ चले गए? आपके हाथ से तो रक्त बह रहा है, रथ मैं चलाती हूँ। बलराम, अपना वचन पूर्ण करो, वो दोनों भाग रहे हैं। सुभद्रा का विवाह करवाओ दुर्योधन से। अरे ये तो सच में भगा कर ले गया। किंतु मैंने तो वचन पूरा किया। मैं दुर्योधन ने मुझसे वचन मांगा था कि मैं सुभद्रा को विवाह के लिए सज्ज करके ले आऊंगा, जो मैं लेकर आया। तुम्हें यदि सुभद्रा से विवाह करना है तो जाके रोक। अरे, ये तो भाग गए। देखो दुर्योधन, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब अर्जुन सुभद्रा को भगा कर ले गया तो उसे बचाना और उससे विवाह करना ये तुम्हारा कर्म है, मेरा नहीं। ये सब अर्जुन का किया धरा है। वो सुभद्रा को भगा कर लेकर गया, और यदि अर्जुन ये समझता है कि वो मेरी भावी पत्नी को भगाकर हस्तिनापुर का अपमान कर सकता है, तो वो गलत समझता है। उसने मुझसे सुभद्रा को छीना, मैं उससे उसका सर्वस्व छीन लूंगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। तो अंततः प्रेम की ही जीत हुई। और प्रेम की जीत तो होनी ही थी राधे। सुभद्रा का प्रेम स्वतंत्र था, प्राणों से परे था, और उसके साथ मेरी शक्ति राधे भी तो थी। तो उसकी जीत तो निश्चित ही थी। तो अब आगे क्या? अब प्रेम की जीत हुई है, अब धर्म की जीत शेष है राधे। पांडवों का राजसूय यज्ञ धर्म पूर्वक रूप से हो रहा है, और इसके विरुद्ध केवल दुर्योधन नहीं, जरासंध भी है। तो अब धर्म स्थापना के अगले चरण के लिए जरासंध का अंत अनिवार्य है। जरासंध जैसा अधर्मी राजा समस्त भारतवर्ष में नहीं है। अब इंद्रप्रस्थ का आधिपत्य समस्त भारतवर्ष में स्थापित करने के लिए जरासंध का अंत करना होगा। अर्थात क्या तुम पुनः जरासंध से युद्ध करोगे? नहीं राधे, जरासंध के अंत का ये कार्य नियति ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, किसी और के भाग्य में लिखा है। कौन है वो? महाबली भीम। है कोई और जो मुझे मगध राज जरासंध को चुनौती दे सके? है कोई जो मेरे सामने आके मुझे ललकार सके? पौंड्र के यहाँ आने से पहले ही मैंने उसे पत्र भिजवाया था कि वो जरासंध के मगध राज्य में पहुंचे। अब भीम मगध राज्य में ही होगा, जरासंध का अंत करने के लिए। पर बात यह है राधा की नियति भी है जो अपने समय से अपनी गति से चलती। इस समय जरासंध का अंत हो नहीं सकता। यदि ये युद्ध छिड़ गया तो अंत भीम का ही होगा। क्योंकि
जरासंध अमर है इसलिए, है ना? धरती ने किसी ऐसे योद्धा को ही जन्म नहीं दिया जो जरासंध को ललकार सके। मुझे कोई नहीं मार सकता, अमर हूं मैं। ये सत्य है राधा, जरासंध को मारना सरल कदापि नहीं होगा। जितनी बार उसके टुकड़े करोगे उतनी बार वो जुड़ जाता है। किंतु इस संसार में हर एक अधर्मी को मारने का प्रावधान अवश्य है, बस वो ज्ञान अर्जित करना होता है। भीम को उसी ज्ञान को प्राप्त करना है। भीम को अपनी क्रोध से नहीं, संयम से काम लेना होगा। और ये ज्ञान भीम को कौन देगा? कौन दिखाएगा उसे उचित मार्ग? राधा कृष्ण दिखाएंगे, और कौन? ये तो श्री कृष्ण के मूर्ख पंख जैसा दिखाई दे रहा है। कहीं दिव्य श्री कृष्ण का कोई संकेत तो नहीं? कदाचित वो नहीं चाहते कि इस समय मैं जरासंध से लड़ूं। किंतु क्यों? मैं तो इस जरासंध को मारने की पूरी योजना बनाकर आया था, किंतु श्री कृष्ण ने मुझे रोक लिया। मुझे उनके मार्गदर्शन और संकेत के लिए रुकना होगा, किंतु उन्हें कहां ढूंढूं? भगत नरेश, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आइए, स्वागत है आपका। शिशुपाल, आज महल में नहीं, इस अखाड़े में आए हो। कहीं लड़ने का इरादा तो नहीं है? लड़ता, किंतु क्या लाभ? ना आप जीतोगे ना मैं जीतूंगा। आप भी अमर और मैं भी। शिशुपाल, उस रणछोड़ मूर्ख कृष्ण की बांसुरी लेकर तुम कहां घूम रहे हो? ये बांसुरी मुझे उस कृष्ण की दुर्बलता का स्मरण करवाती है जरासंध। वो भी बांसुरी की तरह है, बाहर से लकड़ी और भीतर से खोखली। वो कृष्ण भी ऐसा ही है ना, बाहर से दिव्य दिखता है किंतु अंदर से शक्ति। निसंदेह, अगर कृष्ण आज जीवित है तो केवल अपनी चतुराई के कारण। अगर वो शक्ति से लड़े तो एक क्षण में उसका अंत कर दूं मैं। महाराज जरासंध के! महाराज जरासंध के! महाराज जरासंध, तूने हमारे श्री कृष्ण का दोबारा अपमान किया है। तुझे मैं दो टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दूंगा।